हमारे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है कि जब हम दुखी होते हैं या फिर अधिक परेशान होते हैं तो हम अपनी परेशानी अपने सगे संबंधी या अपने दोस्तों को बता देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी 7 बातों के बारे में बताएंगे जो भूलकर भी हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर फिर भी आप इन बातों को बताते हैं तो आप किसी न किसी समस्या में फंस जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही गरीब था, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब हो पाती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात इधर उधर भटकता रहता था और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याएं रख दी और उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जिस जगह भी काम के लिए जाता हूँ वहाँ मुझे यही कह दिया जाता है कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ और मुझे समझ नहीं आता है और मैं तुम्हारा और अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ देर सोचा और बोला, तुम एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने जाते हो और जब वह काम देने के लिए मना कर देता है तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते हो, जबकि तुम्हें उसके पास दोबारा फिर से जाना चाहिए। तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वह तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और अपनी मजबूरी को बताओ, अपनी गरीबी बताओ। इसी उपाय से तुम काम कर सकते हो। यह बात राहुल के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा रहा था जहाँ पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसके हाथ विनती कर रहे थे और वह सेठ से कह रहा था, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया करके मुझे काम पर रख लीजिए। जो कुछ भी आप हमें देंगे मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊँगा, लेकिन कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। उसकी ये हालत देखकर सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ पर काम करने जाने लगा और अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था। लेकिन उसे काम तो मिला, लेकिन लोगों से वेतन कम मिल रहा था, वही काम जो दूसरे लोग उसे कर रहे थे। फिर एक बार राहुल ने अपने सेठ से वेतन बढ़ाने की मांग की। तभी सेठ ने राहुल से बोला, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दे दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। सेठ की ये बात सुनकर राहुल बिल्कुल
चुपचाप हो गया। सेठ ने तो उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन दे रहा था। और धीरे धीरे राहुल ने ये बात अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बताना शुरू कर दिया कि सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और राहुल पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। धीमे धीमे सेठ अब राहुल से अधिक कार्य करवाने लगा और उसे वेतन कम दे रहा था। उसके कम वेतन देने की बात राहुल के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत भी कर रहा था और ये बात कहीं न कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी कि बाकी सभी लोगों को अधिक वेतन मिलता है जबकि वो कम काम करते हैं और मैं काम अधिक करता हूँ फिर भी मुझे वेतन कम मिलता है। और अब धीरे धीरे उसका मन उसके काम के प्रति कम लगने लगा था। उसका मन काम से हटता ही जा रहा था। इसलिए उसने निश्चय किया कि अब वो काम को छोड़ देगा और उसने काम को छोड़ दिया और घर पर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता लेना शुरू कर दिया। दोस्त उसकी सहायता तो नहीं करते थे लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक जरूर बनाते थे और कहते थे कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना वेतन दिया था फिर भी इसने काम को छोड़ दिया। अगर हम लोग इसको पैसे दे देंगे तो ये कहाँ से पैसे लाकर हमारे वापस करेगा, क्योंकि अब तो ये कोई काम करता भी नहीं है। इसी वजह से राहुल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। धीमे धीमे राहुल तनाव से घिरता जा रहा था। उसके सगे संबंधी और दोस्त उसको बहुत ज्ञान देते थे लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता था और अक्सर ऐसा ही होता था। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते थे लेकिन उंगली पकड़कर रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं मिल रहा था। एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, इसलिए वह अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उनके पास पहुंचकर उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी समस्याएं बौद्ध भिक्षु को बता देता है और ये बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी सहायता नहीं की। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराया और उससे कहा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो ये सारी समस्याएं तुम्हारे सामने उत्पन्न ना हुई होती। मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो किसी को कभी भी मत बताना और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह की दुनिया से तुम्हारे अंदर दुख आ जाते हैं। पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी मजबूरी और अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का
दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी को देखकर तुम्हारी सहायता कर भी दें, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे। अगर उसने तुम्हारा फायदा नहीं भी उठा पाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने से कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर आपके घर में 2 सूखी रोटी भी हैं तो उन्हें खाकर सो जाओ। दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या फायदा होगा। मजबूरी बताने से आपको सहानुभूति मिल सकती है और थोड़ा बहुत आर्थिक फायदा भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों में आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से बिल्कुल भी नहीं चूकेगा, और अगर वो फायदा नहीं भी उठा पाएगा तो अपनी नज़र में आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात ये है जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। इसलिए जरा सोचिए, अगर हम अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती हैं। इसलिए अपनी अतीत की गलतियों का बताने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और अगर आप फिर भी ऐसा कर रहे हैं तो इससे वह आदमी की नज़र में आपका चरित्र घटता ही चला जाएगा और भविष्य में भी हमेशा आपको उसी नज़र से देखेगा। इसलिए कभी भी किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र खराब न करें। और जरा सोचिए कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हैं। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उन्हें अपनी भविष्य की रणनीतियाँ बताने से क्या फ़ायदा होगा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियाँ में बड़ा चढ़ाकर जरूर बता देंगे और आपकी भविष्य की रणनीतियों में एक पत्थर का रोड़ा भी बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाबी ना हुई हो तो कैसा हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। और तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, जो भी बातें हमारे माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ होती हैं, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने रखेंगे तो आपकी इन बातों का वो ढिंढोरा पीटेंगे और आपके घर की बातों में घुसने का उन्हें एक मौका मिल जाएगा और वो इसका फ़ायदा उठाने से कभी भी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की बात भी कर सकते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलेगी और
आपके घर की लड़ाई और झगड़े ज़्यादातर बढ़ ही जाएंगे। अगर आप अपने माता पिता की बातें इधर उधर बताएंगे, जब उनको पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि आपने उनकी इजाज़त के बगैर घर की बातें इधर उधर कर दी। दूसरों को ये बातें बता रहा है, इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत रखो। चौथी बात जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपको सुनने में तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक कारण के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देंगे तो जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तब वो आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और आपसे से अधिक लोग सहायता मांगेंगे, और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन ये किसी की भी सहायता नहीं करता है, और इस कारण से आपके अच्छे संबंध भी खराब हो सकते हैं। इसलिए अपनी आमदनी कभी भी दूसरों को मत बताइए, क्योंकि कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो आपसे सहायता मांगने जरूर आएंगे। पांचवी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। अक्सर आदमी को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत के बारे में पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको आपकी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात यह है कि आपको ये बातें किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे लोगों को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत का पता चल गया तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट जरूर ढूंढ लेगा। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद उनसे आपको दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने मित्र और शत्रु। मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दे सकता है और आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकता है। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता है, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपका शत्रु भी किसी को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में नहीं बताना चाहिए। और अंतिम बात जो आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, और आपका दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। और जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप ये बता रहे हो
कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित कर देगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आप दान कर रहे हो तो आपके दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि आपने दान किया है। तो यही 7 बातें बौद्ध भिक्षु ने राहुल को बताई। ये 7 बातें कभी भी किसी भी इंसान को भूल कर भी नहीं बतानी चाहिए और इन 7 बातों का अनुसरण करके आप अपने घर में शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी।